Hi everybody, welcome. I welcome you all from Dr. Bob Production. We are doing the interview for the movie Warrior Savitri. Om Puri ji is here. He is playing a very interesting role in our movie. Interesting but small. Very small and interesting role. And Niharika Raizada is here. She is the lead, and she is playing Savitri. And she's been She's the star, yeah. she has been fighting each and everyone the whole movie. So we have had a contest. We are having a contest wherein we are giving away a prize money of 10 lakh of rupees to the one who can count the exact number of kicks and blows she does in the whole movie. So we are running that contest on YouTube. And Mr. Karamveer Chaudhary, he's with us. He's playing the Panditji. He's done a very good job in the movie. So I think please whatever questions. Tell us something about your character. Hello everybody and thank you for being here. My character that I'm playing is Savitri और वही सावित्री जो महाभारत की पुराने कहानी सी है. सावित्री सत्यवान की कहानी है ये, लेकिन ये एक मॉडर्न एडेप्टेशन है. इसमें सावित्री एक मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर दिखाई गई है जिसको कुंग फू, कराटे, टाइक्वांडो सब मार्शल आर्ट्स आते हैं और उसने बहुत बखूबी से मार्शल आर्ट्स में यमराज के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन किया है. जो आई डोंट थिंक ओमपुरी ने इस तरह से एक्शन फिल्में की हैं कभी. आप बता किया सकते है हैं? लेकिन किसी लड़की से लात नहीं खाई. मेरे तो हाथ ही कांप रहे थे जो मुझे इनके साथ लड़ना पड़ा, लेकिन जब कैरेक्टर में होते हैं तो फिर कैरेक्टर. मैंने इनकी अभी परसों ही बल्कि मैं बाहर से आया था तो आधी फिल्म निकल चुकी थी, मैंने आधी देखी और मैं सचमुच मैंने इनके वो एक्शन देखे नहीं थे क्योंकि उसमें मैं नहीं था शूटिंग के दौरान. लेकिन आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता कि किसी हीरोइन ने आज तक हिंदुस्तान में इस तरह का एक्शन किया हो. ये बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे बहुत पुरानी फिल्म एक उनकी थी एंटर द ड्रैगन, क्या नाम था उसका, ब्रूस ली. आई स्वेयर, मतलब फ्लाइंग इन द एयर, किकिंग, टर्निंग, फाइटिंग 3 पीपल, और ये सब कोई स्टंट नहीं नज़र आ रहा एक ही शॉट में. एक तो ये होता है ना कि इतना सा कट ले लिया, फिर इतना सा पैर का ले लिया, फिर हाथ का ले लिया, वो कोई तमाशा नहीं. मैं तो कहूँगा ये छोटा सा एक इधर डेमोन्स्ट्रेशन भी हम सबको दे. गाउन में गाउन ही मेरी उड़ के चली जाएगी अगर मैंने एक्शन कर लिया गाउन में तो. नहीं तो तुमको सही कपड़े पहन के आने चाहिए ना. आज हमने सोचा कि हम थोड़ी सावित्री वाली बनेंगे, मार्शल आर्टिस्ट कम बनेंगे. सर वुमन सेंट्रिक फिल्म है तो कोई खास वजह है इस फिल्म को करने की? क्यों, औरतों से नफरत है आपको? मतलब या हमें नफरत है? नहीं, मतलब कोई खास वजह इस तरह का रोल करने की, मतलब किस तरह का रोल है आपका, थोड़ा कुछ? मेरा रोल तो यमराज का, एक मॉडर्न यमराज, सूट पहनता है और मस्ती करता है फिल्म में. इट्स ए कैमियो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इसको तंग करता रहता है और ये भी कम नहीं. लेकिन ये है कि बहुत अच्छे इसके डांसेस भी हैं और अमेजिंग सेट्स, विजुअली बहुत ही अपीलिंग फिल्म है ये. और पूरी शूटिंग इन्होंने अब्रॉड की है, लास वेगास में और अमेरिका में कई और जगहों पे. और सेट्स तो कमाल के हैं, सेट्स और लोकेशंस और गाने और इनके करतब. आई विश शी वॉज वेयरिंग अ राइट ड्रेस, शी वुड हैव शोन. कुछ भी नहीं कर सकते आपके साथ कुछ आप मेरे कुछ 2-3 मुक्के मारेंगे तो शायद हम उनको ब्लॉक करके देखाएंगे. I'm in the way. किक yes, kick might. So Niharika ji, what did you learn from Ompuri ji while shooting with him? रमेश कुछ नहीं सीखा जी. मुझसे क्या, मैं इससे सीखूंगा नहीं हाउ टू डिफेंड माय सेल्फ. नहीं, लेकिन इनका जो ठहराव है, जो एक्टिंग के प्रति जो इनका तजुर्बा है, ये मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि
क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे आप इतने अच्छे कलाकार, इतने नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बन जाते हैं? क्योंकि मैं भी एक्टिंग को मानती हूँ और ये बहुत बहुत दिग्गज कलाकार हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक सच्चाई। नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया इसमें, और बिल्कुल मैं पूरे उससे मन से। बाकी इनको क्योंकि बस trailer इंस्पिरेशन वगैरह नहीं जब आपके सामने इंस्पिरेशन दिखाया क्या दिखाओगे? अभी दिखाएंगे सर। बस तो फिर ठीक है, फिर क्या है। चलो भाई बैठो देखो। शुक्र है। It's your debut movie. So what difficulties while learning the martial arts? What was difficult to learn the martial arts? She already learned it. Okay. तो जो डिफिकल्टियाँ होनी थी वो पहले बचपन में निकल चुकी हैं। ब्लैक बेल्ट हो ब्लैक बेल्ट नहीं। शी इज अ ब्लैक बेल्ट हाँ, I've learned कराटे before. तो जो मास्टर जी ने मुझे टाइक्वांडो कुंग-फू के जो मूव्स थे वो मैंने पहली बार सीखे। और आई थिंक एक्शन फिल्मों में क्या होता है कि फ़िज़िकल बहुत टफ होती है फिज़िकली, तो बहुत चोटें लगती हैं। तो उन चोटों को लेकर भी तब भी एक्टिंग करना और तभी आप सीन में आप बरकरार है, वो मुश्किल रहता है कभी कभार। बस उसी चोट तो उसी का- दूसरों को लगी। अरे तुमको नहीं, कहाँ लगी? अरे जिनको मार रही थी। जब गलती से मुक्का लगी जाता था असली में तो फिर लगती थी बहुत जोर की। Niharika ji, how you get this role? Did you give an audition or? यस, हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर बॉब और उपेंद्र महेश्वरी, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है डॉक्टर बॉब प्रोडक्शंस के अंदर। और इन्होंने ऑडिशंस रखे थे और मैं ऑडिशन पे गई। मैंने कहा कि मुझे कराटे आता है और मैं लगती बहुत देसी हूँ तो आप मुझे चुनिएगा, क्योंकि सावित्री जो है एक बहुत ज़्यादा देसी लड़की है। कितनी फिल्में की हैं आपने? मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, ये मेरा एज ए हीरोइन पहली फिल्म हाँ। है। वो मैंने अलोन, बेबी मसान में बहुत कैमियो से भी बहुत नहीं तो अब तो बस निकल गई। निकल गई ना आपका आशीर्वाद है ना। अभी इन सब का आशीर्वाद होगा। चलो सच जी में। इनको दिखाओ जी, करतब दिखाओ इसका। Niharika ji, AD which we saw right now, the Shaken movie. यस, देख चुके As हैं। a movie shot in एक Las और एक Vegas, दिखा this is like a need of the hour to make that song. was it a Savitri, it's like Warrior Savitri. It's not like linking to the whole song. And Yeah, it is in the script. The script demands. yeah, no, this when you see the film you will understand why this song in particular happens. There is a very important reason for this song to take place in the film, and it moves the story forward. If Savitri does not perform that day, something happens. So that song has a very important aspect in moving the storyline forward. How you make yourself to be a perfect actor? To make a perfect, How do I make myself? to become a perfect actor. मैं हमेशा कहती हूँ हर एक्टर को बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत शायरी पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कहानियाँ पढ़ूँ। इसमें ये रोल किरदार प्ले करने के लिए आप इससे पहले क्या क्या तैयारी की? एक्शन की बहुत तैयारी की और मैंने डिक्शन की भी क्लासेस लिए। अपनी हिंदी को सुधारने के लिए मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए और मैंने इनसे भी बहुत सारी बातें की शुद्ध हिंदी में ताकि मेरी ज़बान साफ रहे हमेशा। तो उसके इस अलावा फिल्म में तो वैसे उसकी जरूरत नहीं थी, अगली में जरूरत पड़ेगी। आगे हमारी फिल्मी करियर में हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। और डांसिंग का भी बहुत मैंने ट्रेनिंग लिया, बेली डांसिंग का लिया मैंने। और निहारिका जी, इसके अलावा आप कृष्णा अभिषेक के साथ भी एक फिल्म कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, उसकी तैयारी कैसी चल रही है आपको? बस अभी ऑन फ्लोर है, तो वो अपनी जगह है, कॉमेडी फिल्म है और मुझे कॉमेडी करने का मौका मिल रहा है। तो आई एम हैप्पी कि एक एक्शन फिल्म के बाद मुझे कॉमेडी करने का मिल रहा है। इसके अलावा बॉलीवुड की ऐसी कोई एक्ट्रेस है जिससे आप इंस्पायर्ड हो, जिसको आप एडमायर करती हो? मैं प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को बहुत मानती हूँ। वो मुझे इंस्पायर इसलिए करती हैं क्योंकि मुझे उनके अंदर बहुत पैशन दिखता है। वो एक्टिंग को बहुत मानती हैं, वो दोनों एक्टिंग से बेहद प्यार करती हैं और मैं भी एक्टिंग से बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बहुत मानती हूँ प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को। ओके ओम सर, मेरा सवाल आपसे एक, आपको किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, यू आर द लीजेंड इन द इंडस्ट्री। लेकिन यू नो जिस तरह से जिस लिहाज से फिल्म का प्रमोशन आज की तारीख में होता है, आपने दोनों दौर देखे हैं, जब फिल्मों
प्रमोशन इस हद तक नहीं था और गिने चुने चुनिंदा पत्रकार थे जो अखबारों के लिए लिखा करते थे आज और भी गिने चुने ही है। और आप जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रमोशन एक्टिविटी को, खास करके जो फिल्मों के लिए मैं क्यों देखूं, वो प्रोड्यूसर देखे। आप मैं अपना काम करता कितना हूं, अहम मानते हैं इसको ओम सर? अहम हो गया है, बाकी एक माउथ पब्लिसिटी की चीज होती है। अब इसकी तो मेरा ख्याल हम इतनी पब्लिसिटी तो नहीं कर पाएंगे, छोटी फिल्म है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो देखेगा वो घर जाके जरूर बोले अरे यार वो कमाल की गजब की लड़की है। आपकी इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप भी घर जाके For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.